प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मुद्दा सियासी सूरत हाल पे और ख़ास तौर पे चूँकि अब खान साहब की जीत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं, हुकूमत क्या सोच रही है और क्या फौरी इंतखाबात होंगे। ताकतवर हल्के भी इस पे बड़ा कंसर्न है और खान साहब की जो विक्ट्री है उसने और ज़्यादा सूरत हाल जो है वो दिलचस्प बना दी है। ज्ञानचंद साहब खुशामदीद कहते हैं आपका प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं खासतौर पे आपकी जो मलीर वाली सीट है उसको चैलेंज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ब्रेक से पहले अकरम चीमा साहब भी बता रहे थे कि हमारे पास जो धांधली वहाँ पे हुई वो वीडियो सबूत इनके पास मौजूद है, वो अदालत में पेश करेंगे। देखें, अगर 8 सीटें पीटीआई की और उसमें से वो 2 हार गई, सही, तो उसको अगर इनकी पॉपुलरिटी कहते हैं तो आपकी मर्जी है। मैं तो समझता हूं कि इमरान खान ने लूज किया है अपनी पुरानी पोजीशन से। तो ना गवर्नमेंट परेशान है, ना पीडीएम परेशान है, ना कोई मुख्तदर हल्के जिनको कहे जाते हैं वो परेशान है। इमरान खान अपनी पॉपुलरिटी खो रहे हैं, वो बदहवास हो चुके हैं, वो अपनी अन्ना में इतने आगे निकल जा चुके हैं जो उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई परेशानी की सूरत हाल नहीं है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। उसमें ये भी अजीब सूरत हाल है कि जो अपनी सीट है उस पर वो जा नहीं रहे हैं कौमी असेंबली की तरफ, बाकी 6 हल्कों को भी खराब करके वो वहीं बैठ गए हैं। तो ये तो वही बात हुई ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, इस किस्म की सूरत हाल। ज्ञानचंद साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आप दावे करते थे ये तो खत्म हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा ना हुकूमत में आएगी, लोग इनको नहीं चाहते, इनके जलसों में लोग होते नहीं है, ये तो एडिट करके वीडियोस डालते हैं। आज इलेक्शंस हुए तो आप नताइज आपके सामने हैं, पूरी मशीनरी आपकी मलीर में लगी हुई थी, आपको भी बताया, हम मौजूद थे वहां पे, कवर कर रहे थे। दूसरी तरफ पीडीएम की 13 जमातें, आपका पूरा इत्तेहाद खान साहब के मुकाबले में खड़ा था, उसके बाद भी अगर वो 8 में से 6 जीतते हैं तो जमहूरियत में अवामी मकबूलियत को नापने का बेहतरीन तरीका इलेक्शंस ही होते हैं, और वो इलेक्शंस जीत गए तो आप इस चीज को माने ना। फिर नहीं, जीतने को कौन नहीं मान रहा है? हम तो मान रहे हैं कि इमरान खान 6 हल्कों से जीत गए, हालांकि उनकी 8 की 8 सीटें उनकी थी, तो 2 से वो हार गए, वो 6 से जीत गए। लेकिन आपका दावा ये था ज्ञानचंद साहब, एक मिनट, आपका दावा ये था कि 8 की 8 सीटें 2018 की इलेक्शंस में आपकी थी, यानी पीडीएम जो इत्तेहाद इस वक्त बना हुआ है ये उनकी थी। खान साहब को तो लाडले थे, इनको तो ये सीटें दी गई थी, मान लिया कि लाडले थे वो एस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त, तो अब आज तो लाडले नहीं है, आज तो बड़े सख्त मुखालिफ हैं, उसके बावजूद अगर 8 में से 6 जीत गए तो इट्स मीन कि उन्होंने 2018 में भी यही सीटें निकाल ली थी। अगर आप ये कहते हैं तो जी 8 में से 6 सीटें जीती हैं, 25% तो हारा है ना, तो आप इनकी सीटों में से 25% सीटें निकाल दें तो पता चल जाएगा कि बाकी सीटें इनकी कितनी। ये तो कभी भी नहीं कहा गया कि इमरान खान के पास कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं। कहा तो ये गया है कि जहाँ पे 5,000 10,000 का मार्जिन का था वहां पे इनको जितवाया गया। मलीर की सीट में आपने देख लिया, पर चले मलीर में तो हमारी गवर्नमेंट थी, हमने धांधली कर दी। मुल्तान में क्यों, क्या हुआ? नहीं तो मुल्तान को उन्होंने चैलेंज भी तो नहीं किया, जहां वो हारे वो मान रहे हैं, जहां धांधली हुई वहां मुल्तान की सीट पे वो तो उन्होंने मान लिया कि हमें वोट नहीं पड़े। लेकिन ये तो नेशनल असेंबली में भी नो कॉन्फिडेंस में नॉकआउट हो गए। अच्छा, उसको भी नहीं मान रहे हैं। ठीक, ये एक नेशनल असेंबली की के लिए इलेक्शन लड़े, उस पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा रहे। ज्ञान साहब लाइन पे, मैं जरा चीमा साहब का क्विकली इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, फिर डॉक्टर साहिबा को भी शामिल करते हैं। चीमा साहब ये तो कह रहे हैं कि जी आप इल्जामात लगा रहे हैं, मुल्तान में आप हारे हैं तो वहाँ तो हमारी हुकूमत नहीं थी, वहाँ तो हमने दादली नहीं की, यहाँ आपके हार गए तो इसलिए इल्जामात लगा रहे हैं। चीमा साहब देखें, अभी मेरा भाई जो है ना बड़े तमतराक के साथ कंपैरिजन कर रहा था 2018 के इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी अलहदा इलेक्शन लड़ी थी, नून लीग अलहदा इलेक्शन लड़ी थी, जेयूआई अलहदा इलेक्शन लड़ी थी, बाकी जो दीगर जमातें वो अलहदा इलेक्शन लड़ी। ठीक है, अब ये सारे के सारे इकट्ठे थे, इसमें ये 13 के 13 हो गए हमारे मुखालिफ वहां से इलेक्शन लड़े और वहां पर हमारी हुकूमत भी थी। अगर हम
हम धांधली करना चाहते तो वहां कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये सोच ही नहीं है कि धांधली, जब हम धांधली के खिलाफ हैं तो हम खुद कैसे ये काम कर सकते हैं। तो हमने उस हार को तस्लीम किया, मुल्तान की हार को तस्लीम किया कि हाँ जी वाकई शाह महमूद साहब की जो साहबजादी है वो वहां से इलेक्शन हार गई है। अब जहां तक बात रह गई मलीर की, देखें मलीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी NA 237 और 239 है वो 90% एरिया एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि शाह फैसल, सऊदाबाद का अपना काला बोर्ड और ये जितने भी मुल्का आबादियां, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है, 32,000 वोटों की लीड है। ठीक है। और कैंडिडेट भी कोई कमजोर आदमी नहीं था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जो कैंडिडेट जिसको 13 PDM जमातों की हिमायत हासिल थी वो इस वक्त का समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन रहा है जी। बिल्कुल सैयद नईर रजा साहब पहले रहे हैं बड़े, उन्होंने वो यहाँ फेवरेट भी थे, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी खाना हमारा साथ नहीं दिया है, वो बेचारे भी रो रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीमा साहब, ये हल्का ज़ाहिर है पहले आपके पास था, हमने देखा भी, और यहाँ से तो बड़ी वाज़ेह बरतरी मिली इमरान खान साहब को, और मलीर वाली सीट जो है वो उसको ज़ाहिर आप चैलेंज कर रहे हैं। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, ये पूरी सूरत हाल है, पहले भी आपके साथ प्रोग्राम्स में भी हम बात करते रहे, क्यों नहीं इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती और अनाउंस कर दी जाए तो आप भी इकॉनमी पे फोकस कर सकें सैलाब मुतासरीन के वाले से। 8 महीने के बाद तो अब वैसे भी इलेक्शंस तो होने हैं, आपकी असेंबली जो है वो मुद्दत पूरी कर जाएगी, तो उसके बाद ज़रा आपको केयर टेकर सेटअप लाना पड़ेगा उसने इलेक्शंस कराने। तो मिल बैठ कर फैसला करें ताकि ये जो एक माहौल बना हुआ है ये ख़त्म हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आपने अनाउंस नहीं किया तारीख को तो वो धरना देने जा रही है, एहतजाज करेगी इस्लामाबाद की तरफ, और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे खड़े हैं। अब वो तादाद कितनी है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लोग स्टैंड तो ले रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये पहला मौका है कि अवामी सतह पे जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ से लोग कह रहे हैं कि भाई छोड़ें मुज़ाकरात को, आप ऐलान करें इस्लामाबाद मार्च का ताकि हम शामिल हो सकें। डॉक्टर साहबा, इलेक्शन डिले करने का जो वो भी को मुस्तकिल डिले तो नहीं, ख़त्म तो नहीं करना। डिले का मकसद तो ये है कि इस वक्त मुल्क में सैलाब की जो सूरत हाल है उसको भी मद्देनजर रखना है, और तमाम लोग उधर भी मसरूफ हैं। अगर इन्हें कोई फिक्र नहीं है तो कम अज कम जो गवर्नमेंट में है उन्हें तो फिक्र है ना कि हमने लोगों को कैसे सेटल करना है, इनको इस क्राइसिस से कैसे निकालना है। अब अभी तक जो फ्लड का पानी है वो तक नहीं खुश्क हुआ, और डेंगू के हमला अवर हो रहा है, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस हमला अवर हो रहा है। तो क्या इन लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करना जी? लेकिन उसमें क्या इन लोगों मैं यही तो कह रहा हूं कि फिर आप नहीं बचाना, जो लोग तालाब में बह गए और अल्लाह के प्यारे हो गए। ठीक डॉक्टर साहब आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसके लिए प्लान ये है कि आप ज़रा नहीं, मेरा ख्याल है कि इस मौके पे मुतालबा करना भी नाजायज है। अच्छा। और लेकिन एक सूट वेट करना, ठीक, वो अल्लाह करे तो 2 माह में बेहतर हो जाए, अल्लाह करे 3 माह में बेहतर हो जाए, अल्लाह करे हफ्ता 10, फिर मतलब मुतालबा करता भी अच्छा लगता है। और हम रिस्पॉन्स ना दें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हुकूमत जवाब को तलब करे भी। हुकूमत तो आपके पास बेटाइम का मुतालबा वो जल्द नहीं करना चाहिए। अच्छा, की तरफ जाना है, इन्होंने भी जाना है, हमने भी जाना है, तो क्या हम उनको किस तकलीफ में छोड़ के तो उनकी तरफ का मुतालबा करने के लिए निकल खड़े हो? ठीक, मेरा नहीं ख्याल कि भी ऐसा होना चाहिए। इन्हें इखलाकी और इंसानी तौर पे इन्हें भी सोचना चाहिए। ये तो मुतालबात ऐसे ऐसे रख देते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पाँव होता है, खुद सड़कों पे खड़े होके कभी सड़कों पे फैसले नहीं होते। कैसी बात कर रही हैं आप? आप जब पीडीएम ये कह रही थी, आपका पहला मुतालबा ये था कि फौरी इलेक्शन करवाएं, चूंकि खान साहब नाकाम हो चुके हैं। आप जब इक़्तिदार संभालते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि भाई रेफरेंडम हुआ है, अवाम इलेक्शन चाहते हैं, फ्रेश मैंडेट चाहते हैं, तो आप ये कह रही हैं कि ये कैसा अनोखा मुतालबा है? जी जी, उस वक्त आप मुझे बताएं, आप सबसे ज्यादा मशहूर हैं, उस वक्त डिजास्टर नहीं था, लेकिन उस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल थी
उसको पेश नजर अगर हम, हाँ, वो डिले हो गए हैं, सही। इलेक्शन तो होके छुट रहे हैं, लेकिन मुल्क की सूरत हाल को तो बेहतर तो होने डॉक्टर दें। साहिबा यही इतनी तो जल्दी भी और इतनी तेजी भी क्या है चेयरमैन इनमें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि आप डेट अनाउंस कर दें। तो वो कब कह फैसले रहे हैं कि ये कल सरकार इलेक्शन करा दें। मांगते वो हैं, कह रहे हैं कि एसओपी पार्लियामेंट में आके बनाएं, कुछ कोई कोई हमें पता पार्लियामेंट में हो आके कब बैठे, इलेक्शंस होंगे, उनसे तब ताकि उसकी फैसले तैयारी हो मांगे। सके, और इस्लाहात हो तब वो सके। तो वो क्यों नहीं अनाउंस कर रहे आप वो कह रहे हैं कि आप तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, चूंकि आपको पता है कि अगर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अगले 2 साल तक भी अगर आप इलेक्शन डिले करते रहे, आपको ज़रा बताने के लिए कुछ नहीं होगा। आप कैसे जीतेंगे इलेक्शन? मेरी एक बात सुनिए, क्या तहरीके इंसाफ सोच रही थी कि इनकी 4 साल बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी? प्रेडिक्शन किसी की भी कोई काम आ सकती होती है। ये फैसले अल्लाह की तरफ जो हो रहे होते हैं उसी के मुताबिक चल रहा होता कुछ है निज़ाम। बिल्कुल अल्लाह की तरफ से होते हैं, कुछ इधर बैठ पहले के भी तो हो रहे तो होते हैं 10 ना। साल के लिए मूड बना के बैठे थे कि हमारा तो 10 साल का कमिटमेंट हुआ है ठीक। और हमने 10 साल हुकूमत करनी है। और ये अब लोगों के कानों में आवाजें हम सुनने लग गए थे, ये कहने लग गए थे हमने तो 10 साल रहना है। क्या ये प्रिडिक्ट करते थे कि इन्होंने अच्छा, 10 साल रहना है, ये पूछता 4 साल हूँ, बाद ही खत्म हो ये जाना बड़ी है? दिलचस्प बहस हो ऐसी गई। बात नहीं है, डॉक्टर साहब हमें लाइन तो पे रहना, मैं जरा चीमा साहब से वक्त पूछता हूँ से ना। डरना चाहिए। जी जी। चीमा साहब, ये डॉक्टर साहब कह रही हैं कि आपकी तो किसी से कमिटमेंट थी, तो कमिटमेंट तो आप कहते हैं अवाम से होती है, अवाम हमें वोट देते हैं, उन्हीं के फैसलों पे, उन्हीं की चीज़ों पे हम आगे चलते हैं। तो ये कौन है जो कमिटमेंट करता है और जो बताता है कि भाई आपने इतना अरसा रहना है, इतना अरसा नहीं रहना? चीमा साहब देखिए, हम तो ये बताते हैं अवाम, जी। और अवाम ने तो इनको बता दिया है कि आप इक़्तिदार में रहने के काबिल नहीं हो, ये रेफरेंडम हम जीत चुके हैं। अब इनके पास कोई अखलाकी जवाब नहीं, सिर्फ भीट बन के बैठे हैं। और ये बार बार ये जो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल होगी। आप ये लोगों को ये बावर करने में कि जी इमरान खान आएगा और आज भाई इमरान खान शुरू करना है और आपने से भाग जाना है। हमें इस्लाम महसूस के सबके सब वीजे और टिकटें बुक है भागने के लिए। इनकी तो इस वक्त पोजीशन ये है, इस्लाम को इन्होंने किले में तब्दील कर दिया। जो दुनिया का कंटेनर है वो के चारों तरफ इन्होंने लगाया हुआ है। ये कंटेनर से अवाम की ताकत को ये बिल्कुल रोकने में कामयाब नहीं होंगे। और इस वक्त तो इनकी हालत ये है कि सुबह का पता है ना शाम का। ये इफाकदार को लेकर आए हैं, उसने कहा कि यार चलो ठीक है, सही, जाओ तू भी थोड़ा सा ठीक है। बिल्कुल ठीक चीमा साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वक्त कम है। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, एक तो ये बता दीजिए क्विकली कि सिंध में खासतौर पर कराची में जो बलदियाती इंतखाबात होने थे, वो बार बार आपने एप्लीकेशंस दी और फाइनली फैसला ज़ाहिर है आपके हक में हो गया और इलेक्शन मुलतवी हो गए। सबसे ज़्यादा खुशी आपको और एमक्यूएम को हुई है, क्या वजह है? ये तो अब तो डिक्टेटर्स को कहते थे कि वो बलदियाती इंतखाबात पे यकीन नहीं रखते, हम जमहूरियत हैं, जमहूरी पसंद लोग हैं, हम तो इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। तो क्यों आप बार बार ये मुतालबा करते रहे? यही ज़मीनी इंतखाबात आपने ही कराए ना, आपकी हुकूमत थी यहाँ पे, तो करवाते बलदियाती इंतखाबात भी, इनको मुलतवी करने की क्या वजह बनी? देखिए, आप सैलाब के दौरान गए हैं? आप पूरे सैलाब जहाँ पे आया है उन इलाकों? जी जी बिल्कुल गए। अगर गए हैं तो आपको क्वेश्चन ये उन इलाकों के हालात देखकर इनको समझाना चाहिए कि भाई अब इन हालात में क्या हम वहाँ ध्यान दें या यहाँ बैठकर। वहाँ भी तो ध्यान नहीं दिया जा रहा ना ज्ञानचंद साहब, वहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो अगर तो बड़ी अच्छी बात होती कि वहां से पानी निकल चुका होता, इस वक्त तक आपका फोकस वहां होता। फोकस है आपका इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाने पे, नहीं, अपने मुकदमात खत्म करवाने पे, ये मसला है ना ज्ञानचंद साहब। वरना यकीन करें आप हमने बड़े प्रोग्राम्स किए सैलाब पे, अभी भी हम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सैलाब वालों की मदद हो सके। ये देखा है हालात क्या है, सर देखा है ना, मैं बता तो रहा हूं। उस वहाँ की मशीनरी को इधर तो नहीं ले आ सकते ना। उस मशीनरी का इधर कोई बनता भी नहीं है ना, तो क्या उस मशीनरी को क्या करना है आपने इधर लाके? तो देखिए, पूरे की पूरी जो इंसानियत है वो वहाँ के हालात अभी सुधरे नहीं है। अभी उन पानी निकलने में भी टाइम लगना है, फिर वहाँ की रिहेबिलिटेशन है। इन हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं थे। जो एक रिक्वेस्ट गई इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने भी मुनासिब समझा कि इलेक्शन वो तो एक सोवरेन इदारा है ना, उन्होंने भी मुनासिब समझा कि इतना प्रेशर डाला हुआ था, कहाँ मुनासिब समझा उन्होंने? नहीं, उन्होंने तो देखिए ना, एक रिक्वेस्ट गई कि हमारे हालात ये इस टाइम पे हम ये नहीं कर सकते। सही। तो उन्होंने उस बात को एंडोर्स किया है। तो मैं समझता हूँ कि और फिर अभी तो
अगर एक लम्हे में आप कहते हैं कि इमरान खान की फरमाइश पे वो जनरल इलेक्शन करवा दो, अभी तो जनरल इलेक्शन भी होने को कोई टाइम नहीं बचा है, ये फरमाइश करे ना करे होने हैं, तो उनका क्यों ना इंतजार कर लिया जाए। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जनरल इलेक्शंस भी हो जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत अपर हैंड होती है, उनको सोचना चाहिए कि एक डेट अनाउंस कर दें, आप इनके साथ बैठें बात करें ताकि आप फोकस कर सकें मुसाइल के ऊपर। आप लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात, कोई दहशतगर्दी का मुकदमात बना रहा है, कोई तोशाखाना में के मुकदमात बना रहे हैं, तो इस तरह तो नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है, आप लोगों का तो नुकसान नहीं है इसमें। नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो एक 6-8 महीने तो होना ना, आप ही नहीं अभी कह रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ कि 8 महीने बाद तो होना ही है, तो आप कौन सी गलती है ना, तो खान साहब के साथ बैठ के आप करें, इस्लाहात लेके आए तो ताकि आप फोकस कर सके ना, यही तो अर्ज कर रहे हैं। इनकी फरमाइश पे डेट क्यों अलाउ की जाए, इसलिए कि ये इस वक्त सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, आप माने या ना माने, नाम आ जाएगा जी। तो इमरान खान की फरमाइशी प्रोग्राम खत्म हो चुका है। फरमाइशी नहीं, जमहूरियत है। आप कहते हैं जमहूरियत के सबसे बड़ी चैंपियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनती है ज्ञानचंद साहब, तो जमहूरियत यही कहती है ना। इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यूनाइटेड जो गवर्नमेंट हमारी है वो पार्टी। आप अकलियत हैं, आप मिलकर वो कर रहे हैं। स्टेक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये जीबी में इनकी हुकूमत है, कश्मीर में इनकी हुकूमत है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, केपी में इनकी हुकूमत है, नेशनल असेंबली में इनके मेंबर्स की तादाद ज्यादा है, तो फिर आप इनको माने ना, स्टेक होल्डर्स क्यों नहीं मान रहे? देखिए जहाँ जहाँ उनका स्टेक है वहाँ माना गया है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लेकिन आप वसीतन बाद में आप तीनों जमातों को, बड़ी जमातों को मिलकर और सबको बैठकर, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का काम है। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ पिछले प्रोग्राम्स में भी, और कि जब तक आप लोग सब आपस में बैठकर ये चीज़ें तय नहीं करेंगे, इलेक्शंस कैसे होंगे, आपने कैसे रिफॉर्म्स करने हैं, अगला इलेक्शन कैसे साफ शफाफ बनाया जा सकता है, इसके ऊपर नहीं बैठेंगे, थर्ड पार्टी जब फैसला करती है तो वो फिर नुकसान जमहूरियत को ही होता है, बाद में आप पछताते हैं। अभी 12 अक्टूबर गुजरी है, 12 अक्टूबर से आपने नहीं सीखा, और आगे भी अगर आप नहीं सीखेंगे तो नुकसान अल्टीमेटली आप जमहूरी पार्टियों का, आप जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं इन्हीं का होगा। लेकिन कोई भी पार्टी जो है वो इस पर सोचने को तैयार नहीं है। ये वक्त है कि आपस में बैठें और तय करें कि आने वाले वक्त में इलेक्शंस कैसे होंगे, उनके रिफॉर्म्स कैसे मुमकिन हो सकते हैं, ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सके। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।